किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों आज हम आप लोगों के बीच में एक सभी प्रकार के विषय को हटकर बात हम आपसे करेंगे, क्योंकि आज से पहले आपने वीडियो सुने होंगे नाइट्रोजन फास्फोरस की डेफिशिएंसी को कैसे हम पूरा करें, नाइट्रोजन फास्फोरस को प्राप्त करने के लिए जैविक में क्या क्या तरीके हम अपनाएं। आज से पहले हमने इन सभी विषयों पर आप लोगों के बीच में बातचीत किया, लेकिन आज हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे कि नाइट्रोजन फास्फोरस की अधिकता होने के बाद हम क्या करें और नाइट्रोजन फास्फोरस की अधिकता होने पर क्या नज़र आपको आता है, उस विषयों पर हम आप लोगों के बीच में बातचीत करने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक करें, और जो साथी हमारे पुराने हैं, किसी कारणवश पुराने वीडियो नहीं देख पाए हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एक व्हाट्सएप का चैनल दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं, और जितने भी पुराने वीडियो हों उन सभी को आप वहां जाके देख पाएंगे। तो साथियों आज से पहले हमने आप लोगों के बीच में बातचीत की कि नाइट्रोजन की पूर्ति हम, फास्फोरस की पूर्ति हम जैविक तरीके से कैसे हमारे खेतों में करें। उसके लिए हमने काफ़ी तरह के उत्पाद हमने आप लोगों के बीच में बताने का प्रयास किया। शुरुआती समय में जैसे अन्य अन्य उत्पाद हमने आप लोगों के लिए बनाए, जिसमें अलग अलग हमने आपको दर्शाया कि इससे नाइट्रोजन की आपकी पूर्ति होगी, इससे फास्फोरस की आपकी पूर्ति होगी। लेकिन जो साथी हमारे बीच में रासायनिक फार्मिंग को छोड़ के जैविक में कदम रखते हैं, और उस समय क्या होता है कि कुछ ज़मीनें जो हमारी हैं, और कुछ नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि 60% ज़मीनें जो हैं उसमें हमेशा देखने को पाया है कि नाइट्रोजन की अधिकता भी होती है और फास्फोरस की अधिकता भी होती है। और वो चीज़ हमें समझ में कब नहीं आती, जब हम उस अपनी मिट्टी की जांच नहीं करवाते हैं। अब हमने ये काफ़ी उदाहरण देखे आप लोगों के बीच में ही, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमने आप लोगों के बीच में करवाने का प्रयास किया, काफ़ी चीज़ें बताने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी भूमि में सुधार ना होना, फिर हमने उसकी गहराई तक जाने का प्रयास किया तो हमें ये पाया कि हमारी ज़मीनों में नाइट्रोजन फास्फोरस की अधिकता होने की वजह से भी सारी स्थिति जो है वो बिगड़ जाती है। एक तो मिट्टी की जांच नहीं करवाते हैं, और मिट्टी की जांच ना करवाने की वजह से हम लगातार क्या कर रहे हैं, उसमें यूरिया, डीएपी इत्यादि, चाहे रासायनिक फार्मिंग करते हुए रासायनिक को छोड़ के जैविक में आए हों, उनमें लगातार कंटिन्यू डालने का काम कर रहे हैं। और रियल में हो क्या रहा है कि हमारी मिट्टी के अंदर जो है ना ही नाइट्रोजन की कमी है और ना ही फास्फोरस की कमी है। उस वजह से क्या हो रहा है, हमारी जमीन का पीएच मान बढ़ रहा है, और उस वजह से क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक कार्बन लगातार घट रहा है। तो साथियों ये वाक्य भी आपके साथ कहीं ना हो, ये अवश्य एक बार आप चेक करवा लें। जब भी आप ऐसी कोई स्थिति में आते हैं, यानी जब भी आप रासायनिक फार्मिंग को छोड़ के जैविक में आते हैं, तो मिट्टी की जांच एक अच्छी लैब से अवश्य करवाएं, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी ज़मीन में नाइट्रोजन की अधिकता तो नहीं है, कहीं आपकी ज़मीन में फास्फोरस की अधिकता तो नहीं है, कहीं आपकी ज़मीन में अन्य सूक्ष्म तत्वों की अधिकता तो नहीं है। उस वजह से भी हमारी स्थिति जो है ज़मीन का जो पैराग्राफ जिसको हम बोलते हैं, वो भी हमारा बिगड़ने का काम करता है, और उससे भी हमारा उत्पादन जो है घटता है, और उत्पादन के साथ साथ जो भी उत्पाद हम उसमें डालेंगे उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। नाइट्रोजन फास्फोरस की अधिकता की वजह से पीलापन जमीन में उसमें हमारी क्रॉप्स में आना, क्रॉप्स के अंदर बढ़वार का ना होना, ऑर्गेनिक कार्बन का लगातार घटना, और उसके साथ साथ जितने भी जीवांश उसमें हैं वो हर चीज़ की कमी आना, वायु प्रदूषण का रीजन भी होना। और दूसरा जो है उसमें क्या हो रहा है, ज़मीन का पीएच मान लगातार कंटिन्यू बढ़ रहा है। भाई हम लिमिट मात्रा में, काफ़ी साथी कहते हैं कि हम तो सर लिमिट मात्रा में सारी चीज़ें दे रहे हैं, उसके बावजूद भी ये हालत हमारे साथ पैदा हो रही है। उसके बावजूद भी हम हमारी ज़मीन का पीएच मान बढ़ रहा है, हम रासायनिक पेस्टिसाइड्स का यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, हम रासायनिक खरपतवार नाशक का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारी ज़मीन का पीएच मान घट नहीं रहा है, हमारी ज़मीन का पीएच मान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका रीज़न क्या है? तो इसका मुख्य रूप से रीज़न यही है, क्योंकि नाइट्रोजन फास्फोरस की अधिकता होने की वजह से हम लगातार उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस देते आ रहे हैं, और उस वजह से स्थिति क्या हो रही है कि
पहले अधिकता थी और हम उसमें देने का काम कर रहे हैं। तो यानी जिस इंसान को भूख ना हो, जबरदस्ती अगर उसको हम खाना खिलाने का प्रयास करेंगे तो उसका जो स्थिति है, यानी उसका जो साइड इफेक्ट है, वो तो उसके ऊपर उसका असर जो है वो गलत ही पड़ेगा, ये आप भी जानते हैं। क्योंकि उससे हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, हमें किसी भी तरह की बीमारी के आगोश में भी हम आ सकते हैं। तो वही स्थिति हमारी ज़मीन के साथ हो रही है। अब इसको कम करने के लिए हम क्या करें? एक तो मिट्टी की जांच सर्वप्रथम आप करवाने का काम करें, और दूसरा सबसे आसान और सुलभ जो तरीका आपके लिए है वो है हमारे माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी का जो तरल वेस्ट डिकम्पोजर या पाउडर फॉर्म वेस्ट डिकम्पोजर या NWDC जो है, उसके सॉल्यूशन को आप जितना अधिक मात्रा में आप चला सकें, 1 साल 2 साल के लिए 1000-2000 लीटर प्रति एकड़ अगर आप दे सकें, अगर ऐसी स्थिति आपकी ज़मीन में पैदा हो रही है, तो उसमें क्या होगा कि ये हुआ कैसे? सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हमने अधिक मात्रा में नाइट्रोजन डाला, अधिक मात्रा में हमने फास्फोरस डाला, और वो क्या हुआ, पौधे को आवश्यकता 10 किलो की थी, हमने वहाँ पर 50 केजी डाला, तो वो 40 किलो जो हमारा बचा, वो हमारा एक लिक्विड अवस्था में होकर नीचे मिट्टी के अंदर एक परत बनाने का काम उसने किया, जिसको हम रॉक फास्फेट की परत भी आसानी से बोल सकते हैं। और उससे जो है हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो है वो ना के बराबर हो गई, हमारी मिट्टी जो है वो कठोर हो गई। और उसको तोड़ने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए अगर हम वेस्ट डिकम्पोजर उसमें हम डालेंगे, तो वेस्ट डिकम्पोजर और NWDC के अंदर जो है ऑर्गेनिक एसिड की मात्रा काफ़ी होती है। और वो क्या करेगा, जैसे ही वो जितनी भी वो परत हमारी जमा है, जितना भी फास्फोरस जो हमारा उसके अंदर पड़ा हुआ है, जितना भी नाइट्रोजन उसके अंदर पड़ा हुआ है, उसको सोलुबल अवस्था में लाने का प्रयास करेगा और वो पौधे को देने का काम करेगा। अगर ये प्रक्रिया हम 1 साल तक लगातार अगर करते हैं, 1000-2000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर अगर उसमें डालते हैं या NWDC का घोल उसमें डालते हैं, क्योंकि इसके अंदर एजोबैक्टर और PSB बैक्टीरिया ऑलरेडी अवेलेबल है। और उसके लिए तीसरा ऑप्शन जो आपके पास है वो NPK जो हमारे बीच में आया है, वो भी सेम यही कार्य करने का काम करेगा। यानी मिट्टी के अंदर जो अस्थिरता जो बनी हुई है, यानी जो संतुलन सही नहीं बना हुआ है, उसको भी संतुलन अवस्था में लाने का काम जो है ये हमारे तीनों उत्पाद करेंगे। NPK, तरल वेस्ट डिकम्पोजर या पाउडर फॉर्म वेस्ट डिकम्पोजर या हमारा NWDC। तो ये जितना भी फर्स्ट ईयर आप जितना भी आप दे पाएँ उतना देने का काम करें। 1000-2000 लीटर जितना भी प्रति एकड़ आप दे सकें उतना आप दीजिए। इस स्थिति से आप जल्दी बाहर आ जाएंगे। अगर इस तरह से आप 4-5 महीने भी लगातार अगर आप देंगे, अगर आपकी मिट्टी में अधिकता है इन उत्पादों की या सूक्ष्म तत्वों की, तो उनको वो कम करने का और निरंतर स्तर पर लाने का काम साथियों करेगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आशा करता हूँ कि आज दी गई जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी, और आने वाले समय में किसी अन्य विषय को लेकर फिर हम आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहें तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। और माननीय चंद्रा जी के जितने भी उत्पाद हैं अगर वो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप मंगा सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।